हेलो, वेलकम टू रॉक नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है? लेट्स सी, देखते हैं हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, कौन आपसे कनेक्ट करना चाहता है? लेट्स सी मेरे व्यूवर्स से इस टाइम फ्रेम पे कौन कनेक्ट करना चाह रहा है, कौन आपसे बात करना चाह रहा है, कौन आपसे कांटेक्ट में आना चाह रहा है, कौन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। किंग ऑफ फैंस, ईगोइस्टिक पर्सन है, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बेहद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। मतलब कि आप इसके ऊपर क्रश करते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी है। ठीक है, मतलब कि आपका क्रश हो सकता है, ये वो पर्सन है, लेकिन ईगोइस्टिक पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है। डोमिनेटिंग भी हो सकता है, थोड़ा सा ईगो लेवल इस पर्सन का ज़्यादा है। सेल्फ फोकस है, अपनी विशेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखता है, हर चीज़ को कोशिश करता है हर चीज़ इस तक खुद पहुँचे। हमारा सवाल है हु वांट टू कनेक्ट विद यू। ये आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, एक इसकी विश है कि आप इस तक खुद अप्रोच करें। अपने आप को इतना काम कर रहा है अपनी ब्यूटी पे, अपनी अट्रैक्शन पे, अपनी विशेस पे, अपने अपने मतलब कि एक अच्छी पर्सनैलिटी कैरी करता है ये पर्सन। ठीक है, और जिस ये इसलिए कैरी कर रहा है, इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी, इतना अट्रैक्टिव यूँ बन रहा है क्योंकि आप अट्रैक्ट हो। आपका नज़र, आपकी सोच, आपका अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ जाए, आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट करें, आप इसके अंदर इंटरेस्ट लें, अपने आप को डेवलप कर रहा है दिन बर दिन ये पर्सन। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। पास्ट में इम्बैलेंस था। ठीक है, पास्ट में इम्बैलेंस था। वो क्यों था? पास्ट में आप इस पर्सन की वजह से, किसी इसके एक्ट की वजह से हर्ट हो चुके हैं। इसने आपको छोड़कर किसी और को प्रायोरिटी दी है, आपके ऊपर इसने किसी और को वैल्यू दी है, इसने आपसे ज़्यादा किसी और को अंडरस्टैंड करा है, और इस वजह से इससे बहुत इसने आपसे हार्श कम्युनिकेशन करी, जिससे आप हार्ट ब्रोकन हुए हैं। ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, इसने आपसे कुछ हार्श वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपको तकलीफ और बहुत ज़्यादा पेन मिला है, बहुत ज़्यादा हर्ट, आपके दिल पे वो बातें नागवार गुजरी हैं। इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था, इसीलिए चाह रहा है कि आप इससे बात करें। ठीक है, इसीलिए चाह रहा है कि आप खुद कांटेक्ट करें। क्योंकि ये कुछ आपके साथ पास्ट में कर चुका है। इसने कुछ आपको अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर, अपने रिजेक्शन से इसने आपको पेन दिया है, क्योंकि इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था, इसने आपके ऊपर किसी और को इसने वैल्यू दी थी। ठीक है, इसने स्केल्स को पास्ट में बैलेंस नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत सेल्फ फोकस पर्सन है, जो इसको बहुत बेनिफिशियल जगह लगती है, जो इसको बहुत जिसको लगता है कि हाँ, जहाँ इसको करना चाहिए। आप बहुत टाइम तक इस पर्सन का वेट करते रहे कि ये आपके साथ बात करे, या आपके ऊपर इसके एक दफ़ा ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करे। आप बैठ मतलब कि आप एक मैसेज करने के बाद घंटों घंटों इसके मैसेज वापस रिप्लाई आने का वेट करते रहे, कि कभी तो ये पर्सन आपको वैल्यू देगा, कभी तो ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करेगा। ये पर्सन पास्ट में कोई टॉक्सिसिटी, कोई बैड बिहेवियर, कोई नेगेटिविटी आपके साथ कर चुका है। ठीक है, अपने बिहेवियर से, अपने कंट्रोलिंग एक्शन से, अपने टॉक्सिक नेचर से, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंट्रोलिंग, और बहुत ज़्यादा जैसे डेविलिश एनर्जी कंट्रोल कर रहा था ये आपको कंप्लीटली। ये जान जान जाता कि आप हर्ट हो रहे हैं, आप पेन में, आप तकलीफ में हैं, लेकिन फिर भी एक डेविलिश एनर्जी, अपनी एक नेगेटिव साइड का इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल रहा था। ठीक है, ये पर्सन वो पर्सन है जो तभी ये बैठा बैठा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप खुद इसको मैसेज करें, आप इसकी तरफ खुद एक्शन लें, क्योंकि ये पास्ट में आपके साथ कुछ डन कर चुका है, नेगेटिव पैटर्न रिपीटेड वे में ये आजमा चुका है आपके साथ। ठीक है, ये वो पर्सन है, क्योंकि ये कंफ्यूज था, इसको नहीं पता था इसको आपसे क्या चाहिए। ठीक है, इसको नहीं पता था इसको आपसे क्या चाहिए, जो आप इसको दे रहे थे वो उसको नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। ठीक है,
ये आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर कर रहा था, ये अपने अपने जैसे अपनी ईगो को बहुत ईगो को ये अपने एक सुकून दे रहा था, अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा था, जो आप इसको चेस कर रहे थे, जो आप इसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, लेकिन ये आपकी मानने को तैयार नहीं था। आपको इधर स्टकनेस फील होती होगी क्योंकि आपको पेन बहुत मिला इसके बिहेवियर से, और आपने रिपीटेड वे में वो तकलीफ इस पर्सन से बार बार रिपीटेड वे में वो तकलीफ आपने इस पर्सन से खाई है, मतलब कि वो तकलीफ आपको मिली है, रिपीटेड वे में मिली है, ठीक है, एक के बाद एक आपको वैसी मिली, क्योंकि आप इस पर्सन से लव चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, आप चाहते थे ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप में आए, टू ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, आपके साथ कनेक्ट करे, आपके साथ मैरिज करे, इसके आपके साथ किड्स हो, एक फैमिली हो। आप एक टू ऑफ कप्स, आप चाहते थे एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, एक्सचेंजिंग लव। आपको लगता था ये पर्सन समझता नहीं, जब समझेगा तो आपको वो वैल्यू, वो वर्थ उसी तरीके से अप्रोच करेगा, उसी तरीके से आपको डील करेगा, लेकिन नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर नेगेटिविटी है, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर इन एंड आउट करता रहा ये पर्सन कंप्लीटली आपकी लाइफ में। आप इस पर्सन से टू ऑफ कप्स चाहते थे, आप इस पर्सन से इक्वल लव, इक्वल बैलेंस, एक इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते थे, ठीक है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी में इस वक्त, ठीक है, जो पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस फील कर रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं व्हाई। क्योंकि अकेला हो चुका है और अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है, ठीक है, जो इसने पास्ट में आपके साथ किया, जो इसने मिस्टेक्स आपके साथ रिपीटेड वे में दोहराई, इस टाइम फ्रेम पे ये अपनी गलतियों को सोच रहा है, ठीक है, एक डीप डाउन सोल सर्चिंग में है, बहुत ज़्यादा एक मी टाइम ले रहा है, क्योंकि जब ये आपके साथ कर रहा था इसको बहुत ज़्यादा इसकी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, ठीक है। एक तो ये हार्ट चक्र इसने ब्लॉक करा हुआ था, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था, इसने मतलब क्या, इसने आपसे बहुत कुछ एफर्ट कराए हैं, इसने आपको बहुत टाइम तक अपने कंट्रोल में लगा रखा है नेगेटिवली, आपको पेन मिल रहा था, आप रो रहे थे, आप तकलीफ में थे, मतलब कि ये पर्सन उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा था कि आप क्या फील कर रहे हैं, इसके इस बिहेवियर से आपकी ज़ात के ऊपर क्या गुजर रही है, आपके ऊपर कितना गहरा इफेक्ट है, आपका मेंटली पीस तबाह हुआ है, आप मेंटली किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इसकी बातों का असर कैसे आपकी ज़िंदगी पे पड़ रहा है। तो उस वक्त ये बात समझ ही नहीं रहा था, क्योंकि आप इसे एक फॉल इन लव, बहुत डीप डाउन एक लव में लव फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लविंग, एक लवी डवी एनर्जी में आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे और करे जा रहे थे, ठीक है, ये कुछ भी कर रहा था लेकिन आप मैनिफेस्ट करे जा रहे थे। ये आपसे बात करना चाहता है, कुछ किसी बात का स्ट्रेस, आप लोग, ये पर्सन किसी इस बर्डन में कुछ आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है, उसको लेकर बहुत गहराई से ये पर्सन सोच रहा है, बहुत दिनों से सोच रहा है कि आपसे कोई बात करनी है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस लग रहा है, बहुत बर्डन लग रहा है, कुछ आपसे कहना चाह रहा है, कुछ आपसे बात करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। टावर, ऐसा हो सकता है ये सडन आपसे कुछ कम्युनिकेशन आपको इस पर्सन से मिले, ये पर्सन बहुत साइलेंट चल रहा है, बहुत एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आप लोग के रास्ते जुदा हो चुके हैं, चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, बहुत मतलब कि एक साइलेंट, एक सडन कोई मैसेज और टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जिसको कहते हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देख रहा हो, स्टेबल देख रहा है, इस टाइम फ्रेम पे आप फोकस हैं, बैलेंस हैं, स्टेबल हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से आप समझ रहे हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से लेकर चल रहे हैं, ठीक है, आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। 5 ऑफ Wands, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक मतलब कि आप अब किसी मैस में पढ़ना नहीं चाहते, अब आप एक्शन नहीं ले रहे इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन को इस बात का भी एक समझ नहीं आ रही आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे, आप तो इस पर्सन के लिए मतलब कि एक बेहद फिदा रहे हैं, आप बेहद मोहब्बत करते रहे हैं, ये पर्सन कुछ करे, अच्छा करे, बुरा करे, स्या करे, सफ़ेद करे, आप इस पर्सन को अप्रोच करते रहे हैं, आप इस पर्सन के लिए हमेशा रहे हैं, इसने फॉर ग्रांटेड भी लिया है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है क्योंकि आप बहुत पीसफुल सिचुएशन में बैठे हुए हैं, अब आप बहुत स्टेबल हो चुके हैं, एक बात
बहुत कंप्लीट पर्सन की तरह हैं। अगर ये पर्सन आपकी तरफ आता है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना हो जाए इस टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 8 ऑफ कप्स, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे, मतलब कि आपने कंप्लीटली डिटैचमेंट कर लिया, आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं कंप्लीटली, बिल्कुल आप इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट थी, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट था, बहुत ज़्यादा मेस था। आप कोई भी एक नेगेटिविटी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में, किसी भी तरीके की फाइट्स में, किसी भी तरीके की मैनिपुलेटिव एनर्जी में आप स्टक नहीं रहना चाहते, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी नहीं चाहिए। आपने खुद को स्टेबल करने के लिए इस सिचुएशन को, इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करने का सोच लिया है, ठीक है। ये आपको देख रहा है, काफी ज्यादा बैलेंस देख रहा है, स्टेबल देख रहा है। सडन कोई कन्वर्सेशन आपको मिल सकती है, लेकिन आपने अपने आप को मैस से हटाया है दूर। आप किसी मैस में पड़ना नहीं चाहते, किसी नेगेटिव एनर्जी में आप खुद को स्टक नहीं करना चाहते। Who want to connect with you? भाई ये पर्सन एक डेथ एंड रीबर्थ, ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए अपने आप को बदल रहा है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये पर्सन जानता है जिस तरीके से पास्ट में इस पर्सन ने, आपने इसको एक्सपीरियंस करा, आप इस टाइम फ्रेम पे इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के माइंडसेट में नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा मिच्योर हो चुके हैं, अपनी वर्थ वैल्यू समझ चुके हैं, अपनी आपका सेल्फ फोकस, आपका फोकस अपना सेल्फ पे है, अपनी लाइफ पे है, अपनी अबंडेंस पे है, ना कि इस रिश्ते पे। ये पर्सन आपके साथ मतलब कि थोड़ी सी सेलिब्रेशन चाहता है, थोड़ा सा ये कनेक्ट होना चाहता है, थोड़ी सी एक मतलब कि ये एक प्लेफुल एनर्जी चाहता है, मतलब कि एक फ्रेंडशिप एनर्जी चाहता है। ये पर्सन चाहता है आपके साथ ही कहीं जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फेयरफुल है आपके साथ ये पर्सन, कुछ कहने पे, आगे बढ़ने पे। ये ऑब्सेस्ड हो रहा है आपसे, पॉजिटिव हो रहा है, आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है। एक ऑब्सेशन नजर आ रही है, ऑब्सेशन के हद तक। एक तो डर रहा है, लेकिन ये आपसे बात करना चाह रहा है, आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है। कंफ्यूज है, इसको नहीं पता कि यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसको इतना पता आपकी जिंदगी में चॉइसेस बहुत ज्यादा है, अब आप बिजी हो चुके हैं। यही जस्टिस है, डिवाइन ने अब आपको बिजी कर दिया। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में पैसा है, पीस है, सुकून है। आप अपनी पेंटिकल पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। कोल्ड हुए हैं इस पर्सन की तरफ, बहुत कोल्ड एनर्जी शो कर रहे हैं, कोल्ड और डिटैच एनर्जी पे द वर्ल्ड, ठीक है। आपकी तरफ से ये स्टोरी खत्म हो चुकी है, पर्सन देख रहा है कि आप बहुत कोल्ड डिटैच हो चुके हैं, आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, आपने इस सिचुएशन को कंप्लीट कर दिया अपनी तरफ से। आपके पास चॉइसेस हैं, लव लाइफ में भी चॉइसेस है, लेकिन इस पर्सन को पता है आपकी जिंदगी में लव लाइफ में चॉइसेस हैं। ये पर्सन जानता है आप आप अपनी जिंदगी में अगर लव के लिए ओपन हो गए तो आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस हैं, और बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी और पर्सन को चूज कर लेंगे, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब आप इतनी एक ब्राइट एनर्जी में, इतनी लाइट एनर्जी में इस पर्सन को नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप इतने टाइम तक इस रिश्ते में स्टक रहे, टॉक्सिक कनेक्शन से निकले, तो अपनी लव लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे ही ना। तो इस पर्सन को पता है अपनी लव लाइफ में आप आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। एक तो अपनी ग्रोथ पे आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा आ चुकी है अपनी लाइफ में, ठीक है। आप बैलेंस दिख रहे हैं, ये पर्सन आपको बैलेंस देख रहा है, खुद को हर्ट और पेन में देख रहा है, क्योंकि इसको पता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, आपको बहुत से लोग मिलेंगे। इस पर्सन को पता है आप इस पर्सन की सारी नेगेटिविटी को समझ चुके हैं, एक अवेकनिंग एनर्जी है। पास में आप बता किसी टॉक्सिसिटी की वजह से स्टक थे, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, आपको अवेकन देख रहा है, आपको बैलेंस देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिच्योर देख रहा है। ये कंफ्यूज एक्शन लेने के लिए, लेकिन आपका वेट जरूर कर रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड, इसको नहीं समझ में आ रहा क्या करे। ये आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहता है, ये आपको एक इक्वल लव देखें यहाँ पे। अब ये टू ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, ये किस तरीके से आप ये वेट कर रहा है। टेबल्स टर्न हो चुकी हैं, आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए अवेकन है आपके पर्सन, लेकिन यहाँ पर अब आप अपने मजे में, ठीक है। आप सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा अब आपको नीड है, आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लेने के लिए खुद को बहुत ब्लॉक समझते हैं, स्टक समझते हैं। आपको लगता है नहीं, ठीक है, आप जितना भी सोच लें आप खुद को ओपन नहीं कर पाते इस पर्सन की तरफ एक्शन लेने के लिए। आपके इस पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है? ये आप चाह रहे हैं आप अपनी तरफ से एक्शन ले लें, आप खुद को तो बहुत ज्यादा ब्लॉक समझ रहे हैं, आपके माइंड में मेंटल केज में आप स्टक हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ एक्शन लेने के लिए। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? लेट्स सी। भाई ये न्यू बिगनिंग करना चाहेगा, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है।
साइलेंट है, मिस्टीरियस पर्सन है, काफी ज्यादा मिस्ट्री रखता है ताकि आपको पता ना चले क्या करने वाला है, ठीक है। ये आपको कुछ एकदम सडन कुछ ऑफर मिल सकता है, जो हमने अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन की बात की थी। यहाँ पे इसके एक्शन में मुझे यही नजर आ रहा है कि एक न्यू बिगनिंग, बिल्कुल यहाँ पर कोई मैसेज कोई टेक्स्ट आपको सडन मिल सकता है, इमोशनल ऑफर मिल सकता है, बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड चांस, ये रिश्ते में आपसे सेकंड चांस मांग सकता है यहाँ पर, लेकिन इमोशनल ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, इसको नहीं पता कि कैसे आपके सामने नजरें मिलाए या आपके सामने आए, ठीक है। इसी वजह से स्लो है, स्ट्रेटजी बना के आ रहा है, डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको काफी ज्यादा स्टेबल मिच्योर देख रहा है, लेकिन ये पर्सन स्लोली बट श्योरली आ रहा है। ये पर्सन आपको कुछ मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है आपके साथ, इसको कम्युनिकेट जरूर करना है, अपॉलॉजी भी देगा, माफी भी मांगेगा, पास की गलतियां भी अपनी एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ एक 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल का ड्रीम देख रहा है, मैरिज और कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का, मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पर, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। होल्ड बैक करने की एनर्जी है, कंफ्यूज एनर्जी है, स्टॉकिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके बैठा हुआ है चीज़ों को, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है पीछे से, इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो फील कर रहा है, इमोशंस इस पर्सन के आपके लिए मैरिज के हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें स्टॉकिंग चल रही है, ये पर्सन आपको स्टॉक जरूर कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जैसे ही फ्री होता है अपने काम से सब कुछ से स्टॉक करता है, लेकिन ये आपको बैलेंस देखता है, ये कंफ्यूज है, आपको बैलेंस देखकर बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, इसका मुश्किल आना इसके लिए इसलिए हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, होल्ड करके रखा हुआ है। ये आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट चाहता है, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, ये कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहा है, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है आपके लिए, आपके साथ, लेकिन ये चाह रहा है कि पास्ट को आप खत्म कर दें, ठीक है। एक क्लैरिटी पास्ट पे आ चुकी है, पास्ट क्लियर कट एंड हो चुका है, एक क्लोजर मिल चुका है, एक न्यू साइकिल बिगनिंग करने की इस पर्सन की तैयारी है विथ हीलिंग के साथ। ये आपको एक लवर की तरह देख रहा है, ठीक है। वेट इसलिए है, इस पर्सन को पता आपने इससे लव करा है, आप हमेशा इसको याद करते करते इसके पास आए हैं, ये जानता है लव आपके दिल में भी, बस आपने कहना बंद कर दिया, आपने इमोशंस को अपने होल्ड कर लिया है, आपके पर्सन सब आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। टावर, वन मोर कार्ड, डेथ। भाई आपका रिलेशनशिप एक रीबर्थ की तरफ है, एक रीस्टार्ट की तरफ है, ठीक है। ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, लेकिन अब यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ये एक रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन छोड़ के तो गया था, लेकिन अब ये एक रीस्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इस रिश्ते का। ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा इस रिलेशनशिप में, वापस आके वापस रिटर्न करेगा, और इस रिश्ते में ये एक जस्टिस प्रोवाइड करेगा। एक्शन आपको देखने को इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, करना क्या चाहिए आपको, यहाँ पर क्या करना है। ये वही पर्सन है जो बहुत एरोगेंट था, जो बहुत ज्यादा ईगोस्टिक था, जिसके ऊपर आप इस पर्सन की जो है ना पर्सनैलिटी भी है, इस पर्सन के लुक्स आपको बहुत ज्यादा पसंद है। ये वो पर्सन है जैसे लुक वाइज आप इस पर्सन के ऊपर जैसे बहुत ज्यादा आप इस पर्सन को पसंद करते हैं, अट्रैक्शन है आपकी, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपकी स्टार्टिंग से अट्रैक्शन रही है बेहद, इसकी पर्सनैलिटी, इसकी लुक्स, इसका पहनना ओढ़ना आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए। अट्रैक्शन, मैग्नेटिज्म, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, किसी भी तरफ एक्शन नहीं लेना। एक्सपेंशन, आपकी सिचुएशन में एक्सपेंशन, आपकी सिचुएशन में ग्रोथ नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। माउंटेन, क्लैरिटी मिल रही है, माउंटेन क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो चुकी है, चीज़ें अनफोल्ड होना स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर साइलेंस चल रहा है, बहुत द स्नो, ये पर्पसली है, ठीक है। आप अट्रैक्ट करें चीज़ों को, एक्शन मत लिएगा। होम, अर्थ, अपने आप को हील करें, ठीक है, अपने आप को हील करें, अपने अंदर चीज़ों को हील करें। ग्राउंडिंगनेस, जो आपके अंदर चीज़ें जो खोखली हो चुकी है ना, आपको जो ट्रस्ट लेवल आपका डाउन हो चुका है, वो ख़त्म करें अपने अंदर से, ठीक है। होम, कंफर्ट, अब आपकी लाइफ में कुछ कंफर्ट सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जो आपको बेहद कंफर्ट फील कराएंगी, जो आपको बहुत ज़्यादा पीस फील कराएंगी, ठीक है। टू मेक इक्वल, आप दोनों इक्वल होने वाले हैं, आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एल्केमी, ठीक है, यहाँ पे एल्केमी की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जैसे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके अंदर बन रही है, बेहद मैग्नेटिक अट्रैक्शन बन रही है, ठीक है। चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। यहाँ पे है भाई ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है आपका रिलेशनशिप डिवाइन के थ्रू, ठीक है। डार्क मिस्ट्री, एक डार्क मिस्ट्री से खत्म, एक डार्क मिस्ट्री खत्म हुई यहाँ पे, मुझे दिख रहा है बहुत डार्क मिस्ट्री रही है, बहुत अंधेरे में रहे आप इस रिलेशनशिप में, बहुत अंधेरा देखा है आपने, बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर नहीं थी स्टार्टिंग से, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा इन सब चीज़ों को सोचकर, ठीक है। एक डार्क मिस्ट्री एंड हो रही है इस रिलेशनशिप की, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। आप
आप बैलेंस में रहें, ठीक है, आप खुद को बैलेंस में रखें, अपने सोल्स को, अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को सब बैलेंस रखें, चीजें आपके हक में हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको मैग्नेटिक अट्रैक्शन रखनी है, एल्केमी, आप एक अट्रैक्टिव पर्सन हो रहे हैं, एक्शंस नहीं लेने, ऑब्जर्वर बनना है इस टाइम पे, ठीक है, एक्शंस नहीं लेने। लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच जो बैलेंस होने वाले हैं। आप लोग के कास्ट, कल्चर, रिलीजियस, कलर, हर चीज डिफरेंस है, ठीक है। बहुत ज्यादा इश्यूज इस पर्सन के माइंड में वो भी रहा होगा, लेकिन एक बैलेंस आने वाला है। आपके रिश्ता पास में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन से गुजरा है, लेकिन आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, कुछ डार्क मिस्ट्री, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं, आपका कोई बहुत ज्यादा लव लाइफ को लेकर कोई डार्क चीजें आपकी जिंदगी में रही हैं, आपने बहुत बहुत लव लाइफ में धोखे देखे हैं, ठीक है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, कंप्लीट जिंदगी भर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आपने बहुत लव लाइफ से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड बहुत धोखे खाए, आप अपने सिबलिंग, पेरेंट्स, जगह जगह आपने धोखे खाए, आपका चाइल्डहुड भी बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, लेकिन वो सब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, तो कुछ टाइम लगेगा। देखिए, सालों का दुख, सालों का पेन है, ठीक है। आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें, कंफर्ट में रहें, बैलेंस में रहें, तभी आपको कहा जा रहा है ऑब्जर्वर बने, लोगों के बदलते हुए बिहेवियर को आप अपनी आंखों से देखेंगे। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।